हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमारी होती हैं सेकंड ऑर्डर की, उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक। ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे कि कोई अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है सेकंड ऑर्डर की, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पैराबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी या फिर हाइपरबोलिक होगी। ठीक है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ले सकते हैं। वो क्या है? ए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल टू जीरो। तो जो भी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। हम इसको इक्वेशन वन बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं हमारे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जेड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और P और Q क्या है? P और Q जेड के फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं। किसके रेस्पेक्ट में? X और Y के रेस्पेक्ट में, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। ये बेसिक नोटेशंस में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब देखिए, जो इक्वेशन वन है, इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पैराबोलिक होगी, हाइपरबोलिक होगी या इलिप्टिक होगी। ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन वन में हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम इसमें केवल सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव पर फोकस करेंगे। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर के अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें हम देखें, तो एक तो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दूसरा डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और तीसरा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है। तो हमें सेकंड ऑर्डर के तीनों पार्शियल डेरिवेटिव पर फोकस करना है। अब इनके जो कोफिशिएंट हैं, उनको हमने किससे डिनोट किया है? ए से, बी से और सी से। क्लियर? तो जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट है वो बी है, और जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो सी है। ठीक है। तो एक बात ये ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि जो बी है कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट है जो सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है। और किस पार्शियल डेरिवेटिव्स का? जिसमें हमने डिफरेंशिएशन जो किया है दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में किया है, मतलब जिसमें दोनों वेरिएबल हैं, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो और वाई के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है। बाकी जो सिंगल वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव्स किए हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है ये, तो उसका कोफिशिएंट है ए, और जो वाई के रेस्पेक्ट में है उसका कोफिशिएंट है सी। ठीक है। तो हमें सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स को देखना है, जो कि क्या है? ए, बी और सी। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। और इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन वन है वो पैराबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी या हाइपरबोलिक होगी। तो अगर देखिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू वो जीरो के इक्वल मिलती है हमें, तो इसका मतलब जो इक्वेशन वन है हमारी, वो कैसी हो जाएगी?
पैराबोलिक हो जाएगी। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन मिलती है जीरो से, तो इलिप्टिक हो जाएगी। यानी अगर वैल्यू जो है वो जीरो से लेस देन होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो इलिप्टिक हो जाएगी, इक्वेशन 1। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो मिलता है, यानी पॉजिटिव मिलता है, तो कैसी होगी, हाइपरबोलिक। तो पैराबोलिक में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो, इलिप्टिक में नेगेटिव मिलेगा, और हाइपरबोलिक में पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो गिवन इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन 1 की फॉर्म में जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वो पैराबोलिक होगी, इलिप्टिक होगी, या फिर हाइपरबोलिक होगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए प्रॉब्लम 1 ले लेते हैं इस पर। तो प्रॉब्लम 1 है हमारी, क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस थ्री यू एक्स वाई प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्लासिफाई करना है, उसको हम डेल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यू एक्स एक्स का मतलब है कि दो बार डिफरेंशियल है यू का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है ये, प्लस थ्री यू एक्स वाई का मतलब है कि यू का दो बार डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई से, प्लस यू वाई वाई का मतलब है कि यू का डिफरेंशियल टू टाइम्स है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। अब ये है हमारी इक्वेशन 1, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि क्लासिफाई करने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स देखने होंगे। तो देखिए ये भी सेकंड ऑर्डर का है, ये भी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये भी सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, ए, बी और सी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बी को लिखते हैं। बी कौन होता है, वो पार्शियल डेरिवेटिव जो एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो और वाई के रेस्पेक्ट में भी हो, यानी जिसमें दोनों वेरिएबल्स हों अपॉन में। ठीक है, तो वो क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो बी कितना है, थ्री। बाकी बचा ए और सी। तो इसको हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 है यहाँ पर, इसको ए बोल सकते हैं, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ये भी 1 है, तो इसको हम सी को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। सी भी कितना है, 1 है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब फाइंड करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को। ठीक है, तो बी की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। बी कितना है, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, 1, सी कितना है, 1। देखिए थ्री का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और ये फोर बन जा 4। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया, 5 आया। अब 5 क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी पॉजिटिव मिला आपको। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब द गिवन पीडीई, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैसी हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 जो है हमारी वो क्या है, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी डेल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस थ्री डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 17 डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 100 यू। ठीक है, तो इक्वेशन थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इक्वेशन की लेंथ पिछली इक्वेशन से ज्यादा है।
तो लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए। बस आपको किस पर फोकस करना है, सेकंड ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उन पर फोकस करना है। तो सेकंड ऑर्डर का ये पार्शियल डेरिवेटिव है, और सेकंड ऑर्डर का ही यही पार्शियल डेरिवेटिव है, और ये भी सेकंड ऑर्डर का ही है। तो आपको बस केवल सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव देखने हैं और इनके कोफिशिएंट लेने हैं। तो ए, बी और सी की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बी लिख लेते हैं। बी मतलब जिसके वो पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें डिफरेंशिएशन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हुआ है, यानी एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी है और टी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी है। तो बी कितना हो गया, थ्री हो गया। अब बचा ए, तो ए आप बोल सकते हैं किसको, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और सी किसको बोल सकते हैं, ये जो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव बचा क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है एक्स, तो सी हो गया एक्स। अब क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है एक्स स्क्वायर, सी कितना है एक्स। ठीक है, तो ये आ गया थ्री का स्क्वायर नाइन, और ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। क्लियर। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आया हमारा नाइन माइनस फोर एक्स क्यूब। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, इसको हमें चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये टोटली डिपेंड किस पर करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है अभी। ठीक है, तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो इसमें हम ऐसे केस, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, केस बनाते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, द गिवन पीडीई इज, नंबर फर्स्ट केस हो जाएगा पैराबोलिक। ये पैराबोलिक होगी व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होगा, जब जीरो के इक्वल होगा। दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना है आपका, नाइन माइनस फोर एक्स क्यूब, जब किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये पैराबोलिक होगी। दूसरी बार, अब दूसरा केस होगा कि ये इलिप्टिक कब होगी, तो इक्वेशन वन जो है वो इलिप्टिक होगी व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होता है, जब लेस देन जीरो होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया है हमारा, नाइन माइनस फोर एक्स क्यूब। तो जब ये लेस देन जीरो होगा तो इक्वेशन वन कैसी हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। अब थर्ड केस पर चलते हैं कि ये हाइपरबोलिक कब होगी। ये हाइपरबोलिक होगी व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आया हमारा, नाइन माइनस फोर एक्स क्यूब। तो जब ये नाइन माइनस फोर एक्स क्यूब ग्रेटर देन मिलेगा तो ये कैसी हो जाएगी, हाइपरबोलिक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो आती है वो वेरिएबल्स के टर्म्स में आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों केसेस बना सकते हैं। इसमें हम क्लियर कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में ये पैराबोलिक होगी और किस सिचुएशन में इलिप्टिक होगी और कब ये हाइपरबोलिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन वन को हमने कैटेगराइज किया कि कब पैराबोलिक होगी, कब इलिप्टिक होगी और कब हाइपरबोलिक होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इस पर। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारी, द पीडीई इज क्या है वो, इसको सही से लिख लेंगे। आर का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एस। एस का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, टी का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई
इक्वल टू जीरो। ये सारी चीजें मैंने बेसिक नोटेशंस में आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब हमें क्लासिफाई करना है तो हमें किस पर फोकस करना है, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स पर। तो देखिए, एक तो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव ये है, एक सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव ये है आपका, और एक है आपका ये तीनों हमने सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए। अब इसमें ए, बी और सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, बी क्या होगा, बी वो होता है जिसके अपॉन में दोनों वेरिएबल होते हैं, तो एक्स भी है वाई भी है, तो ये बी हो गया। इसका कोफिशिएंट कितना है, टू, तो बी हो गया टू। ए कितना हो गया, इसका कोफिशिएंट वन है यहाँ पर, तो ये वन। और सी कितना हुआ, सी हो गया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ये सी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, माइनस फोर, ए कितना है, ए कितना है आपका, वन, और सी कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें से दोनों में से फोर कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया आपका वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू फोर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, एक बात आपको पता होगा कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस वन से लेकर वन तक होती है, इसके बीच में ही तो साइन एक्स की वैल्यू होती है। और साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से लेकर वन के बीच में होती है। तो यानी साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो और वन के बीच में होगी, यानी जीरो से तो कम नहीं होगी और वन से ग्रेटर नहीं होगी। तो यानी ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये देखा जाए तो वन से छोटा मिलेगा, ठीक है, या फिर वन के इक्वल मिलेगा। क्लियर। तो अब इससे पता चलेगा कि हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा। तो सबसे पहला केस तो इसमें बनेगा, इफ साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेट इक्वल टू जीरो। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर साइन स्क्वायर एक्स जीरो है तो देखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ जाएगा, फोर माइनस ये वन माइनस जीरो, तो तब क्या मिला, ये फोर मिला। दूसरी बात, या तो साइन स्क्वायर एक्स जीरो हो सकता है, या फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है। जीरो और वन के बीच में कुछ भी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो वो जब वन में से माइनस करेंगे तो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, चाहे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो जीरो और वन के बीच में होता है। तो यानी यहाँ पर जब वन में से माइनस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को तो वो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब सभी केसेस में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका कितना मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। क्लियर है। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या है, द गिवन पी डी, द गिवन पी डी ई इज कैसी हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सेकंड ऑर्डर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ये आज की वीडियो में सीखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।